तो हम लोग हर दिन की तरह 3 क्वेश्चंस करते हैं पहले, और फिर नया चैप्टर भी आज हम शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर भी शुरू करेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चंस हमेशा एवरीडे। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कर्णावती is one of the leading business center in our state. A, B, C और कोई गलती नहीं तो नो एरर। कर्णावती is one of the leading business center in our state. Commonwealth Games have been organized by India. Everybody was shaking hand in the party. A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। नो एरर का ऑप्शन तो हमेशा रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नो एरर तो हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं। वन का सी सबने जवाब दे दिया। वन का सी फटाफट, वन का सी। ओके, जो जवाब आया वन का सी। कर्णावती is one of the leading business center in our state. Commonwealth Games have been organized by India. टू का बी दो जवाब आ गया, वन का सी, टू का बी। वन का सी और टू का बी। ओके, और फर्स्ट का सी। ओके, टू का बी, वन का सी। ओके, सबका अलग अलग जवाब आ रहा है। ओके, थ्री का डी तक भी जा रहे हैं। ओके, थ्री का डी, वेरी गुड। थ्री का डी, थ्री का सी, यानी थ्री के आंसर में वेरिएशन है। थ्री के आंसर में वेरिएशन है, चेंज है, अलग अलग आंसर है। थ्री का बी, अच्छा थ्री में 3 आंसर हो गया। थ्री का बी भी है, थ्री का डी भी है और थ्री का सी भी है। वाह, थ्री के क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 आंसर है। थ्री का बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। फैंटास्टिक, तो बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग बात हो गई। और आज कम लोग देख रहे हैं, आज क्या क्या बात है, आज ईद की छुट्टी मना रहे हैं क्या सब? ऐसा भी हो सकता है ईद की छुट्टी मना रहे हो।
ईद है, वैसे ईद का भी आप सभी को मुबारकबाद। अच्छा देश से हमारा, एक साथ कई फंक्शन ना कम से कम बनाए ना, लेकिन बधाई तो दे ही सकते हैं। तो कर्नावती इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस सेंटर इन अवर स्टेट। ये तो पहला तो सबको समझ में आ गया, जैसे वन ऑफ है तो ये सेंटर होगा या क्या होगा, ये क्या होगा, सेंटर्स। जैसे हमने वन ऑफ लिखा तो क्या हो जाएगा, सेंटर्स। वन ऑफ लीडिंग बिजनेस centers in our state, one of leading business centers in our state. Karnavati is one of the leading centers in our state. Karnavati is one of our leading business centers in our state. ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें, लिख सकते हैं ऐसा। तो वन ऑफ है तो सेंटर्स होना चाहिए, वन ऑफ है तो सेंटर्स होना चाहिए। अब है कॉमनवेल्थ गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। Commonwealth Games have been organized by India. तो कॉमनवेल्थ गेम्स सी कैपिटल में, डब्ल्यू कैपिटल में, जी कैपिटल में, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन है तो वर्ब क्या होगा, प्रॉपर नाउन है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हैव की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैज। हैव की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैज। कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया, हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। ठीक है, हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। तो बी होना चाहिए था, प्रॉपर नाउन है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। और एवरीबॉडी वाज शेकिंग हैंड इन द पार्टी। तो एवरीबॉडी, अब कोई कह रहा है बी में गलती है, लेकिन एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी हमेशा सिंगुलर होता है, एवरीबॉडी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वाज बिल्कुल ठीक है। एवरीबॉडी वाज, तो एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, समबॉडी, ये सब हमेशा सिंगुलर ही होता है। मीनिंग प्लूरल जैसा लगता है कि एवरीबॉडी है तो प्लूरल जैसा लगता है, एवरीवन है तो प्लूरल जैसा लगता है प्लूरल जैसा, लेकिन होता नहीं है। लगता है प्लूरल जैसा लेकिन होता नहीं है। एवरीबॉडी, एवरीवन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। शेकिंग हैंड, अब जब हाथ मिलाएंगे तो शेकिंग हैंड कैसे होगा, आप बताओ। हाथ मिलेगा तो एक ही मिलेगा, कि हाथ जब भी मिलाएंगे तो सामने वाला, मान मेरा तो एक ही हाथ, लेकिन जब हम हाथ मिलाएंगे तो सामने वाले का हाथ, यानी जब तक दो नहीं मिलेगा तब तक हाथ मिलेगा क्या। तो आप तो अपना खाली शेक हैंड करेंगे तो क्या खाली अपने हाथ रखेंगे आप, शेक हैंड जैसे करेंगे तो हैंड दूसरे का भी। शेक हमेशा हैंड्स होता है, हैंड नहीं होता, बोलना ही गलत, शेक हैंड बोलना ही गलत है। क्या होगा, शेक हैंड्स, शेक हैंड्स। क्योंकि एक हाथ को हमने, शेक मतलब क्या होता है, हिलाना, एक हाथ को ही तो शेक हैंड हो गया, हिलाइए हाथ को ऐसे, खूब हिलाइए ऐसे, तो ये शेक हैंड हुआ। शेक मतलब होता है हिलाना, तो दो हाथ मिलके एक दूसरे के हाथ हिलाते, इसको कहते हैं शेक हैंड्स। ठीक, इसको कहते हैं शेक हैंड्स, के हाथ मिला के हिला रहे हैं। तो दोनों व्यक्ति हाथ मिलाएगा ना, तो जब तक दो इंसान नहीं होगा तब तक शेक हैंड्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब शेक हैंड की बात कर रहे हैं तो हैंड्स होना चाहिए, हैंड होना नहीं चाहिए। तो एवरीबॉडी वाज शेकिंग हैंड्स, एवरीबॉडी वाज शेकिंग हैंड्स। नाउन की गलती है इसमें कि शेक में हैंड नहीं होगा, हैंड्स होगा, कि जब भी हाथ मिलेगा तो दो व्यक्ति का हाथ मिलेगा, जब भी दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके मुद्दे पर, टॉपिक। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ये है नंबर। एक बात मैं आपको और बता दूं नंबर शुरू करने से पहले, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो कहीं भी हैं और प्रैक्टिस के लिए मार्केट से बुक खरीद लेते हैं। खरीदना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, खरीदिए। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मार्केट से जब आप बुक खरीदेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें कभी कभी होता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जैसे मैंने नाउन के आपके क्वेश्चन कराए, तो मैंने तो चैप्टर खत्म होते होते 50+ क्वेश्चन करवा दिए, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए 50 से ज्यादा ही करवा रखा है। जाके आप टोटल काउंट कीजिएगा, 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है नाउन में। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला के 50 से ज्यादा क्वेश्चन करवा रखा है, जो प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी आए हैं। इतने क्वेश्चन बनाने के बाद भी जब आप बुक लेकर बैठेंगे तो नाउन का क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो बुक में लिखा होगा प्रैक्टिस से जो मार्केट में अवेलेबल है उसके क्वेश्चन लेकर बनाने लगेंगे, तो आपको जो मैंने नाउन पढ़ाया है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक भी। मैं कह रहा हूं एक भी नहीं बनेगा। अब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं
कैसा कैसे हुआ? इतने क्लास में इतने डिटेल से हमने नाउन पढ़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और वहां तो फटाफट सारे क्वेश्चन बना देते थे, यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा कैसे हो गया? और लिखा हुआ है नाउन चैप्टर है, ये कौन सा नाउन हो गया? तो ये मुझे पता है, फिर इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है, होता ही रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए मैं आप सारे पहले पहले तो मुझे नहीं पता था, आज से 5 साल पहले मुझे नहीं पता था कैसा हो रहा है, फिर मुझे पता, बाद में पता चला कैसा होता है। तो क्यों होता है उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप बुक ढूंढेंगे प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें एक ही चैप्टर मिलेगा नाउन। और हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो नाउन का अलग प्रैक्टिस करते हैं, नंबर का अलग प्रैक्टिस करते हैं और केस का अलग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर मार्केट में अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो आप जाके देखिएगा, उसमें 3 चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, नाउन नंबर केस 3 चैप्टर नहीं मिलेगा, उसमें एक ही चैप्टर मिलता है नाउन, मार्केट की बुक में नाउन। और उस नाउन में भी नाउन का क्वेश्चन नहीं डाला है, नंबर चैप्टर का सारा क्वेश्चन डाल दिया है। मैं मार्केट की बुक की सच्चाई बता रहा हूं, और आपको जाके जिसको भी देखना है जाके देख लीजिएगा कि मार्केट में जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जैसे किरण की अवेलेबल होती है, या अरिहंत की अवेलेबल है, या यूनिक की है, स्पार्क की है, बहुत सारे विद्यापीठ की है, फलान ठिकान कई 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 लोगों की है, मार्केट में अवेलेबल है। चैप्टर वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज की जो होता है ना, चैप्टर वाइज की टेंस का क्वेश्चन, नाउन का क्वेश्चन, प्रोनाउन का क्वेश्चन, कुछ लोग बच्चे चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो जो चैप्टर वाइज में लिख रखा है टॉपिक का नाम नाउन, लेकिन उसमें क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं नंबर के, क्वेश्चन सारे किसके डाल रखे हैं? नंबर के। और आप तो नाउन के हिसाब से बनाएगा, इसलिए बनेगा नहीं। लेकिन अब जब मैं नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो नंबर चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे पूरा, तो मार्केट की बुक में जो नाउन लिख कर दिया हुआ उसका क्वेश्चन बनाएगा, बन जाएगा, नंबर से बनेगा। इसका मतलब हम लोग नाउन अलग पढ़ रहे हैं, नंबर अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट में जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसमें नाउन के नाम पर नंबर चैप्टर का सारा क्वेश्चन डाल दिया है। ये समझना है, नाउन के नाम पर नंबर चैप्टर के सारे क्वेश्चन डाल दिया गया है। इसलिए आप नंबर चैप्टर पढ़ लीजिए यहां पर, और फिर जाके उसके नाउन के क्वेश्चन बना दीजिए, एकदम बन जाएगा। मतलब मार्केट बुक में नाउन और नंबर केस 3 अलग अलग चैप्टर नहीं है उसके लिए एक ही चैप्टर है नाउन। और नाउन में भी डाल दिया क्वेश्चन किसका? नंबर का। नाउन में भी सारे क्वेश्चन नंबर का डाल रखा। और जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आने, इस चैप्टर के सारे वर्ड उसमें मिल जाएंगे आपको। और फिर देख, ये चैप्टर अगर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा सारा। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं कि नंबर का डेफिनेशन, ग्रामर के किसी भी बुक में नंबर चैप्टर का डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बुक हो तो उसमें सोचिएगा नंबर चैप्टर को डिफाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब नंबर चैप्टर का डेफिनेशन नहीं है, नंबर चैप्टर का बिल्कुल डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिक समझते हैं कि नंबर है तो क्या मतलब। नंबर का सीधा मतलब होता है हाउ मैनी। हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर का मतलब हाउ मैनी। एक दो बातें नंबर चैप्टर को शुरू करने से पहले और जान लीजिए, ताकि नंबर चैप्टर का कंसेप्ट आपको पता चले कि नंबर चैप्टर बना क्यों। नंबर चैप्टर बेसिकली इसलिए बना है, जो काउंटेबल नाउन होता है, कॉमन नाउन आप जिसको कहते हैं, तो कॉमन नाउन एक भी होता है और एक से अधिक भी होता है। तो जो एक होता है उसका अलग फॉर्म है, और जो एक से अधिक होता है उसका अलग फॉर्म है। तो बेसिकली नंबर चैप्टर का जो ओरिजिन हुआ है वो कॉमन नाउन की वजह से हुआ है, काउंटेबल नाउन की वजह से हुआ है, जो एक भी होता है और एक से अधिक भी होता है। और जब एक से अधिक होता है उसमें एस और ईएस लगाना पड़ता है। लेकिन एस और ईएस जब लगाना पड़ता है तो एस और ईएस लगाने की कंडीशंस अलग अलग है। एस और ईएस लगाने की कंडीशंस अलग अलग है, डिफरेंट है। एस और ईएस लगाने की कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। तो कब एस लगता है, कब ईएस लगता है, कब वी एस लगता है, कब आई ईएस लगता है, ये कंडीशन होता है, इसलिए एक तो पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात क्या होती है उसे समझिए। कुछ ऐसे नाउन है, जैसे हमारे दिमाग में है कि एस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन है जो एस के बाद भी सिंगुलर होते हैं। बहुत सारे हमें हमारे दिमाग में पता चलता है कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन बहुत सारे कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते नाउन होते हैं इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया ही नहीं जाता, वो काउंटेबल है लेकिन आप उसको प्लूरल बना देंगे तो गलत हो जाएगा, काउंटेबल होने के बावजूद भी। बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जिसको सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाएंगे तो सिंगुलर में कुछ और मीनिंग हो जाता है, प्लूरल में कुछ और मीनिंग हो जाता है। ऐसी जैसी चीजें हिंदी में संभव नहीं है। हिंदी में ऐसा संभव थोड़ी कि कुर्सी है उसका प्लूरल बना दे कुर्सियां, तो कुर्सियां का मीनिंग बदल जाए, ऐसा होता है क्या?
लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है कि जब तक सिंगुलर रहेगा तब तक उसका मीनिंग कुछ और होगा, और जैसे उसको प्लूरल बना देंगे उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो ऐसे सारे वर्ड्स को ढूंढकर एक जगह किया गया और उसका चैप्टर नाम दिख दिया नंबर, क्योंकि वो सिंगुलर से प्लूरल रिलेटेड था, इसलिए सारे ऐसी ऐसी चीजों को जमा करके इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया ग्रामर में, लॉजिकल वे में अरेंज करके कि ये नंबर है, इसमें पढ़ लो, ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए कि इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक वर्ड के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हर वर्ड के प्लूरल नहीं बनता है, कुछ वर्ड के प्लूरल बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, अलग बनते हैं, ये सब समझ में आ जाए हमें, इसके लिए ऐसा किया गया, इसके लिए ऐसा किया गया। ठीक है, क्लियर है बात, मेरी बात समझ में आ गई? तो इसे समझना था, इसको समझना है कि नंबर चैप्टर का ओरिजिन क्यों था, समझ में आ गया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, खास करके कॉमन नाउन के लिए, और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो हिंदी के ग्रामर में नहीं होती है और इंग्लिश के ग्रामर में भी अजीब है, तो उन सारी अजीब चीजों को इकट्ठा कर दिया एक जगह और आपको पढ़ा दिया गया, ताकि आपको अजीब चीज जो है वो नॉर्मल लगने लगे, और वो देखेंगे अभी चैप्टर आएगा तो आपको पता चलेगा। तो नंबर चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है हाउ मैनी, कितना, ये बताता है नंबर, यही देखना है। और हाउ मैनी का मतलब ये नहीं है इंग्लिश में कि आप लगिए काउंटिंग करने के लिए, ये भी मतलब नहीं है। इंग्लिश में हाउ मैनी कहने का सिर्फ मतलब है कि कोई चीज वन है या मोर देन वन है। मतलब ये कि इंग्लिश एक ही चीज को मानता है, या तो वन या फिर मोर देन वन, ये और कोई कंसेप्ट नहीं है। इंग्लिश में एक ही कंसेप्ट, दो ही कंसेप्ट है, या तो कोई चीज वन है या फिर कोई चीज मोर देन वन है। अब वो 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, 10 मिलियन है, बिलियन, उससे मतलब नहीं। वो कह रहा है या तो वन है या फिर मोर देन वन है। जो वन है उसको वो कहता है सिंगुलर, जो वन है उसको क्या कहता है? सिंगुलर। और जो मोर देन वन है, एक से अधिक है, उसका नाम क्या है? प्लूरल। क्या उसका नाम है? प्लूरल। एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल। एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल। हाँ, प्लूरल को कुछ लोग पुलरल भी कहते हैं, जैसे लगता है हरियाणा में चले जाए तो पुलरा होता है ना, पुलरा, समझते हैं? पुलरा तो सिंगुलर है और प्लूरल है, पुलरल नहीं है। लेकिन बहुत लोग जल्दबाजी में रहते हैं, पुलरल कह के निकल जाते हैं एकदम जल्दबाजी में, पुलरल। तो पुलरल नहीं है, क्या है? क्या है? प्लूरल। प्लूरल यानी सिंगुलर और प्लूरल। तो इंग्लिश में यही दो कंसेप्ट है, कोई भी नाउन जो काउंटेबल है या तो वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, या तो वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर में ही एस या ईएस अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि सिंगुलर में ही एस या ईएस लगा देने से वो क्या हो जाता है? प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर में ही एस और ईएस लगा देने से वह प्लूरल बन जाता है। ठीक, सिंगुलर में ही एस और ईएस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉय में अगर हमने एस लगाया तो क्या बन गया? बॉयज। ये है बेसिक कहानी कि एक को सिंगुलर कहते हैं और एक से अधिक को प्लूरल कहते हैं, और सिंगुलर में ही एक से अधिक लगा देने, एस और यस लगा देने से सिंगुलर में ही प्लूरल बन जाता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है टेढ़ी मेढ़ी। बेसिक रूल लिखनी है ये। सबसे पहला सवाल तो यहीं से शुरू होगा कि एस और ईएस लगाने से प्लूरल अगर बनता है तो कहां एस लगाए और कहां ईएस लगाए, किसमें एस लगाए किसमें ईएस लगाए। सबसे पहला सवाल तो कोई आपसे यही पूछ देगा कि चलो एस लगाने से भी प्लूरल होता है, ईएस लगाने से भी प्लूरल होता है, तो बताओ कहां एस लगाए और कहां ईएस लगाए, कहां एस लगाए और कहां ईएस लगाए, ये बताओ। अब क्या करेंगे? अब तो कहेंगे भाई ये तो समस्या हो गई, समस्या की तो गंभीर समस्या होगी, कहां एस लगाए कहां एस लगाए। अब बताओ, आप लोग बताओ कि भाई कब एस लगाते हैं कब एस लगाते हैं, बताओ आप ही लोग बताओ,
कहाँ एस लगाते हैं, कहाँ एस लगाते हैं, बताओ आप लोग फटाफट बताओ। एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं, बताओ। एस किस में लगाना है, एस किस में लगाना है, कब एस लगाते हैं, कब एस लगाते हैं, बताओ। बताओ एस कब लगाना है, एस कब लगाना है किसी को पता किस जगह पे एस लगाते हैं, किस जगह पे, मतलब किस कंडीशन में एस लगाते हैं, किस कंडीशन में एस लगाते हैं, एस एस कब लगाना चाहिए, बताओ। इतना तो लिख लिया ना, ये सारे लिख लिया ना, बताओ एस कब लगाओगे, एस कब लगाओगे। कोई कंडीशन है एस और एस लगाने का कि जो मन होगा, जहां मन होगा वो लगा देंगे, जहां जो मन होगा वो लगा देंगे, ऐसा है। हम्म, जहां जो मन होगा वही लगा देंगे क्या। सिंगुलर विथ मेन में एस लगेगा, इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, ओके ठीक है, ये सही है कि इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, यही लेकिन समस्या तो यही है। कुछ लोग पूछने पर बता देते हैं कि अगर वॉल रहता तो ईएस लगा देते हैं, कोई लोग कहते हैं वॉल रहा तो ईएस लगा देते हैं। अरे वॉल रहने पर ईएस लगा देंगे तो फिर बनाना का क्या करें, बनाने से बना देंगे, मरो बनाना का क्या बनाने से बना देंगे, इसमें तो वॉल है, लगा दें इसमें ईएस। तो सबसे अभी जो मैं बताऊंगा इसमें दो क्लास, 2 या 3 क्लासेस, जो अभी मैं बताऊंगा 3 क्लासेस नंबर का, वो चीज बताऊंगा जिससे जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कहने का मतलब जो 5, 6, 7, 8 क्लास में आपको पढ़ना चाहिए था। ये जो रूल अभी मैं बताने जा रहा हूँ 1 से 2 क्लासेस में, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये मत समझिए कि 5, 6 क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है रूल बनाने के लिए। और आपको जानकर ताजुब है कि जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये आपको 5, 6, 7 यानी 8 क्लास के पहले पढ़ लेना चाहिए। तो फर्स्ट 2 और 3 क्लास में जो हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं वो 8 मतलब 10th क्लास के नीचे वाला रूल है। फर्स्ट 3 क्लास में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो 10th क्लास के नीचे वाला रूल है, कि 10th क्लास तक के सारे बच्चों को जो जानना चाहिए वो वाला रूल है। और उसके बाद हम लोग फिर 10+2 वाले रूल पे आएंगे, जिससे और भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है। यानी जो नंबर चैप्टर का क्वेश्चन होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक थोड़ा सा हल्का, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हल्का वाला सारा बन जाएगा, अगले 2-3 क्लास में आपको हल्के वाले जो क्वेश्चन तो सारे बन जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एस और ईएस कहाँ लगाते हैं। तो ईएस लगाने के लिए कंडीशन है, चाहे नाउन हो चाहे वर्ब हो, ईएस लगाने का कंडीशन ये है कि कोई भी जो सिंगुलर नाउन है, अगर वह जेड से खत्म होता है, एक्स से खत्म होता है, एस से खत्म होता है, डबल एस से खत्म होता है, ठीक है, जेड से, एस से, डबल एस से, एस एच से, और सी एच से, और सी एच का उच्चारण च है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ईएस लगा सकते हैं, एस नहीं लगा सकते। कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन जिसके स्पेलिंग में जेड है, एक्स है, एस है, डबल एस है, एस एच है और सी एच है, और सी एच का उच्चारण भी अगर च है, तो उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ ईएस लगाना है। एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कहा बस, तो बस में क्या है, एस, बस में एस इसके लास्ट में, तो हमको बसेस ही करना, ई एस ही लगा सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास है गैस, तो गैस में एस है तो इसका प्लूरल ई एस से ही बनेगा, सिर्फ एस से लग ही नहीं सकता इसमें। हम कहते हैं क्लास, क्लास में डबल एस है तो इसमें ई एस ही लगेगा, और ई एस को पढ़ते भी इज है, ये ध्यान रखिएगा। लिखते ई एस जरूर है लेकिन उच्चारण में इसको इज पढ़ते हैं, अंग्रेज इसको इज पढ़ते हैं, इसको क्लासिज, अंग्रेज को पढ़ेंगे क्लासिज, गैसिज, बसिज, और हम लोग पढ़ते हैं बसेज या बसेस, गैसेस, क्लासेस। अंग्रेज क्लासेस नहीं पढ़ता है, इसको क्लासिज, ई एस को इज पढ़ता है। तो अब चलो अंग्रेजों जैसा उच्चारण ना करें लेकिन थोड़ा ढंग से तो जरूर करें। तो बसेस, क्लासेस, हम कहते हैं ग्लास, हम कहते हैं ग्लास, तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस, ई एस।
हमने कहा बुश, बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी, तो क्या हो जाएगा? बुशेस, ईएस। एसएच है तो ईएस ही लगाना। हमको लगना है डिश, खाने पीने के लिए होता है डिश, कहते हैं बहुत अच्छा डिश है, और कई खाने पीने के सामान हो गया, तो क्या होगा? डिशेस। ये सारे प्लूरल बनाने के लिए कोई वर्ड इसमें से पूछ लेता, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ, कोई इसमें से कोई वर्ड पूछ लेगा। ये सीएच, जैसे हमने कहा ब्रांच, तो ब्रांच का क्या होना है? ब्रांचेज, ईएस लगना है, ब्रांच, ईएस, ब्रांच का ब्रांचेज। अब ब्रांच में चौ पढ़ रहे हैं, सीएच को चौ पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं बेंच, तो बेंच में क्या होना है? बेंचेज। सीएच का उच्चारण अगर च है तो ईएस लगाना है। तो किसका किसका एग्जांपल हमने देखा? सीएच का देख लिया, एसएच का देख लिया, डबल एस का देख लिया, एस का, अब एक्स का देख लिया। हम कहते हैं बॉक्स, तो बॉक्स का प्लूरल क्या होना है? बॉक्सेस। हम कहते हैं टैक्स, तो टैक्स का क्या प्लूरल होना है? टैक्सेस। टैक्स का कहा तो क्या हो गया? टैक्सेस। बॉक्स का बॉक्सेस, टैक्स का टैक्सेस। हमने कहा जैड, जैड लेते, ये वर्ड देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है, टपैज। टपैज वर्ड प्लूरल करने के लिए पूछा हुआ, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा है। तो टपैज का प्लूरल क्या हो जाएगा? टोपैजेस। क्विज, क्विज, ये भी प्लूरल करने के लिए पूछा हुआ है, प्लूरल करने वाला। तो क्विज का व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्विज? तो क्विज का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्विजेस। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो जेड वाला वर्ड है, क्विज मतलब हुआ क्वेश्चन। टोपाज पत्थर का नाम होता है, टोपाज का पोखराज पत्थर है, पत्थर का नाम होता है। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि ईएस कब लगता है, एस कब लगता है, तो इसका बिल्कुल डिफरेंट रूल है। ईएस और एस कब लगता है, किस नाउन के साथ ईएस लगता है, किसके साथ, किस कंडीशन में एस लगता है और किस कंडीशन में ईएस लगता है। तो ईएस लगने की ये कंडीशन है। इसके अलावा अगर किसी वर्ड में आपने ईएस लगा दिया तो आपका सेंटेंस ऐसे ही गलत हो जाएगा प्लूरल बनाने में। तो ये सब, इसको वॉल कॉन्सोनेंट से क्या लेना देना? देखो, इसमें कौन सा कोई एक भी वॉल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में वॉल बैठा। वो क्यों बैठा है? क्योंकि मैंगो का प्लूरल क्या होता है? मैंगोज। टोमेटो का क्या होता है? टोमेटोज, उसमें ईएस लगता है। तो बस वही दिमाग में बैठ गया। अरे मैंगोज टोमेटोज का रूल बिल्कुल अलग है, वो रूल में बताऊंगा मैंगो टोमेटोज में ईएस क्यों लगता है। लेकिन ईएस लगने का रूल वो नहीं है, वॉल नहीं है। बहुत लोगों को यही पता रहता है ईएस लगने का जो नियम है, वो दिमाग में तुरंत आ जाता है, मैंगोज टोमेटोज पोटैटोज लगता है, अच्छा वो है तो ईएस लगा दो, यार वॉल है तो ईएस लगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए ये कंडीशन है। और चीज में बताने क्या जा रहा था, ये जो जेड वाला वर्ड है ना, जेड, इसमें दो रूल है प्लूरल बनाने के। एक तो ये रूल होता है कि जेड में सीधा ईएस लगा दिया। एक रूल ये कहता है कि ईएस लगाने से पहले आप जेड को डबल कर दें, आप जेड को डबल कर दें, जेड को डबल कर दें फिर यस लगे। ये भी रूल है, जेड को डबल कर दें और यस लगा दें, जेड को डबल करके यस लगा दें, ये भी रूल है, ये भी रूल है क्विज का, क्विजेस। तो ये दोनों रूल चलता है। मतलब जेड से अगर कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो जेड में, जेड को डबल करके भी यस लगा सकते हैं, जेड को डबल करके भी यस लगा सकते हैं, और नॉर्मली जेड में भी यस लगा सकते हैं, दोनों सही होता है। ज्यादातर ये पॉपुलर है, ज्यादातर जो है ईएस वाला वर्ड जो है ज्यादातर पॉपुलर है, सिंगल वाला, डबल। लेकिन रूल दोनों कहता है डबल जेड करें, मतलब गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं। आप अगर एग्जाम में आपसे पूछे, रिटर्न एग्जाम में कोई पूछ ले कैसे बना, दोनों बना के छोड़ सकते हैं। ईएस पहले ईएस वाला बना देंगे, जेड ईएस वाला, और दूसरा क्या करेंगे, डबल जेड करके बना सकते हैं। दोनों सही होता है, दोनों में कोई गलत नहीं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। इसमें दो वर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये तो दोनों तो पूछ ही चुका है, इसके बाद टैक्स पूछ चुका कई बार। कई बार लोगों के दिमाग में आता है ठीक है सर, एक्स में तो आप कह रहे हैं ईएस लगाना है, टैक्स को टैक्सेस बनाना है, बॉक्स को बॉक्सेस बनाना, लेकिन ऑक्स का क्या होगा? तो ऑक्स का क्या बनता है वो भी मैं बताऊंगा। ऑक्स का ऑक्सन बनता है, ईएन से बनता है, लेकिन उसमें अलग चीज है, वो कहानी उसका भी क्यों होता है वो भी बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी नहीं, जब आएगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ओ सर को तो हमने फंसा दिया, एक्स बोल रहे हैं कि ईएस लगता है, ऑक्स में तो ईएन लगता है, हमें पता है। और वो कंडीशन क्या है वो भी कंडीशन में आपको बताया जाएगा। लेकिन नॉर्मल रूल यही है, ऑक्स के अलावा जहां भी एक्स है वहां ईएस ही लगता है। तब क्या करेंगे? सिर्फ ऑक्स ही है अकेला जिसमें ईएन लगता है, उसके अलावा सब जगह ईएस ही लगता है, सब जगह।
इसलिए ऑक्स भी एग्जाम में पूछता है बार बार, ऑक्स भी जानबूझकर पूछता है, क्योंकि रूल क्या है कि ऑक्स में ईएस, एक्स वाले में ईएस लगना चाहिए, लेकिन एक्स वाले में ये ऑक्स में ईएस लगता नहीं है, इसलिए वो भी पूछता है, ऑक्सन वाला भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। अब इसमें एक नेक्स्ट रूल क्या आता है कि मैंने कहा कि सी एच का उच्चारण अगर च है तो बहुत जगह जो है सी एच का उच्चारण क भी होता है, और ऐसे वर्ड इंग्लिश में ज्यादा नहीं, इसलिए बस के 2 ही वर्ड है जो हम लोग को डे टू लाइफ में काम आता है, इसलिए उस 2 वर्ड का इंग्लिश जानना चाहिए, पूछना होता तो वही 2 वर्ड में से एक पूछता है। कितने भी जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आज तक कोई भी एग्जाम क्यों ना हुआ हो, सब में वही 2 वर्ड पूछा है, क्योंकि वो 2 वर्ड थोड़ा सा अलग है, और उस 2 वर्ड में सी एच का उच्चारण क होता है, सी एच का उच्चारण क होता है। तो सी एच का उच्चारण जब क होगा तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस, और ये सारे सी एच स्पेलिंग के लास्ट में देखना है, पहले नहीं देखना है। जितने भी वर्ड हम देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं, उसमें ये सारा स्पेलिंग हम लास्ट पार्ट में देख रहे हैं, कि सी एच लास्ट में होना चाहिए, शुरू में सी एच है उससे हमें कोई मतलब, केमिस्ट्री में सी एच शुरू में, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट का स्पेलिंग क्या है हम वो देख रहे हैं। तो 2 वर्ड है, एक है मोनार्क, एक वर्ड है मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजा, एकल, एक सिंगल, रूल ऑफ ए सिंगल किंग। तो एक अकेला राजा अगर राज करता है उसको कहते हैं मोनार्क, सिंगल रूलर। अगर सिंगल कोई एक रूलर जो है रूल करता है, यानी एक छत्र राज चलाता है एक राजा कोई, तो रूल बाय वन किंग, तो उसका मोनो मतलब क्या होता है, वैसे भी मोनो मतलब सिंगल होता है, आर्क मतलब राजा हो गया, तो मोनार्क मतलब सिंगल आर्क, सिंगल सिंगल। तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो क्या बनता है, मोनार्क्स। क्योंकि सी का उच्चारण क है तो सिर्फ और सिर्फ एस जुड़ता है, सी एच का उच्चारण जब क है तो सिर्फ एस जुड़ता है। जैसे स्टोमक, इसको आप स्टोमैच तो नहीं पढ़ेंगे, तो वो स्टोमैच नहीं पढ़ता ना, स्टोमैच नहीं है ये, स्टोमक, तो स्टोमक तो क्या हो जाएगा, स्टोमक्स। यानी सी एच का उच्चारण अगर च है, सी एच का उच्चारण अगर च है तो हम उसमें ई एस लगाएंगे, और सी एच का उच्चारण अगर क है तो उसमें मैस लगाएंगे। सी एच का उच्चारण पर डिपेंड करता है, सारी बातें कहाँ पे, उच्चारण पर डिपेंड कर रहा है, सारी की सारी बातें कहाँ चल रहा है, उच्चारण पर डिपेंड करता है, उच्चारण आप जो कैसा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, सारी बातें जो हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है, उच्चारण पे, उच्चारण किस वर्ड का कैसा हो रहा है, उच्चारण कैसे कर रहे हैं। तो सी एच का उच्चारण अगर च कर रहे हैं तो एस लगा रहे हैं, और सी एच का उच्चारण अगर क कर रहे हैं तो फिर उसमें एस लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, एक रूल क्लियर हुआ, ये तो बेसिक रूल है। और इसके अलावा कोई वर्ड है तो उसमें एस लगा दीजिए, ये जो लेटर हमने लिख रखा था एस डबल एस, इसके अलावा कोई वर्ड है, रेस्ट अदर लेटर्स में क्या करते हैं, एस लगाते हैं, रेस्ट अदर लेटर्स अगर हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एस लगा देंगे, सब में एस लगाते जाइए। मतलब एस को छोड़ दीजिए, डबल एस को छोड़ दीजिए, सी एस को छोड़ दीजिए, एस एस को छोड़ दीजिए, जेड को छोड़ दीजिए, एक्स को छोड़ दीजिए, रेस्ट में और ओ को छोड़कर, ओ वाले पर हम लोग बात करेंगे अलग से, सब में एस लगे। जैसे हम कह रहे हैं बॉय, तो बॉय में क्या किया, एस लगा दिया, बॉयज। एनिमल, एल है, क्या करेंगे, एनिमल्स, सब में एस लगाना है। बुक, क्या करेंगे, बुक, के है, क्या करेंगे, बुक्स। कप है, पी है, क्या करेंगे, कप्स। कुछ भी देख लीजिए, एक ओ को छोड़कर, ओ का आपको अलग से रूल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ओ को छोड़कर सब में देखिए कि अगर एस नहीं है, डबल एस नहीं है, सी एच नहीं है, एस एस नहीं है, जेड नहीं है, एक्स नहीं, तो सिंपल सा एस लगता है। बुक हो, कप हो, बैट हो, रैट हो, मैट हो, सब में एस लगता है, एस 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 एस। मतलब उस 5-6 वर्ड को छोड़कर रेस्ट जितने भी वर्ड आते हैं उसमें आपको सिर्फ एस लगाना है। क्लियर हो गई बात, ई एस और एस क्लियर हो गया कि ई एस के लिए तो 5-6 वर्ड ही फिक्स है, एस है, डबल एस है, जेड है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, सी एच का उच्चारण च, तभी ई एस लगेगा, नहीं तो और सब जगह आप आराम से एस लगाते जाइए, एस कभी गलत नहीं होगा। इन सबको बस दिया, इस जो वर्ड है, इस 5-6 वर्ड को ध्यान रखना है, इसी में ई एस लगाना है। और एक आएगा ओ वाली बात तो हम लोग अलग से करेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई भी वर्ड है उसमें आराम से आप ई एस लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है, ये रूल आसान सा है, कोई मुश्किल रूल नहीं था। इसके अलावा एक रूल और है, अभी बेसिक रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक रूल में चल रहे हैं, कि अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट प्लस वाई है,
अब वॉल कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वॉल क्या होता है, इसके लिए मैंने बेसिक क्लास अलग से बना रखा है, 15-16 क्लास का बेसिक क्लास है, उसको जरूर देख लीजिएगा लेकर, ठीक है। अगर नहीं मिला, मिला होगा तो फोन कर लीजिएगा। मैंने बेसिक क्लास जो सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए जो, उसके लिए मैंने बेसिक 15 या 12 13 क्लास का मैंने बेस वीडियो बना रखा है, वो सबको देखना चाहिए। उसमें मैंने यही सब एक्सप्लेन किया है कि वॉल क्या होता है, सेमी वॉल क्या होता है, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, आपको क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ईडियम क्या होता है, ये सब किसको कहते हैं, ये क्या चीज होती है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यही सब नहीं पता है। तो इसके लिए अलग से मैंने 15 क्लासेस के आसपास का वीडियो बना रखा है बेसिक क्लास के नाम से, ठीक है। तो वो या तो मंगा कर देख लीजिएगा, और दे चुका हूं मैं, और नहीं तो जो बात होगा मुझे बताइए। ऑलरेडी क्लासेस ये 15 बेसिक वो देखना सबके लिए जरूरी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी, क्योंकि ये बात अब आ गया ना यहाँ कॉन्सोनेंट, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कॉन्सोनेंट आ जाएगा, कभी सेमी वॉल आ जाएगा, कभी वॉल आ जाएगा, कभी क्लॉज आ जाता है, कभी फ्रेजल वर्ब आ जाता है, कभी इडियम आ जाता है। तो हमें उस समय समझ में किसकी क्या कहना क्या चाह रहे थे, कम से कम पता तो होना चाहिए कि फ्रेजल वर्ब इसको कहते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब टर्म्स बिल्कुल जानना चाहिए सबको। सेंटेंस में ग्रामर पढ़ने में ये टर्म्स पता ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत, इस तरह के टर्म्स पता नहीं होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये सब जानना चाहिए। उसकी 15 क्लास अलग से बना रखी है मैंने, आप ही लोग के लिए बना रखा है, ठीक है, रिकॉर्डेड सब कुछ टर्म्स। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है यानी वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो रूल ये कहता है कि y इंटू आई, कि जो y है उसको i में बदल के es कर दो। यानी es लगाने से पहले भी कंडीशन है कि पहले y को i में बदलो और उसके बाद es लगाओ। अब जरा इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम कह रहे हैं बेबी, अब ये बेबी वर्ड जो है इसका हमको प्लूरल बना, ये काउंटेबल है, ये एक भी हो सकता है, एक सदी भी हो सकता है। तो बेबी किससे खत्म हो रहा है, वाई से खत्म हो रहा है, वाई देखिए। अब वाई के पहले क्या है, बी है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जिस भी लेटर का उच्चारण अपने आप होता है उसको वॉल कहते हैं, जिसका उच्चारण अपने आप नहीं होता वॉल की मदद से होता है उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इंग्लिश में 19 कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 19। तो ए ई आई ओ यू ये वॉल है, 5 वॉल है। तो ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है, 5 वॉल को हटा दिया, ए आई ओ यू को हटा दिया, तो वैसे नॉर्मली सब जानते हैं वॉल, तो बच्चा भी 5-6 का बच्चा भी समझता है कि ए आई ओ यू जो क्या है वॉल। हाँ, सेमी वॉल क्या है ये नहीं समझ पाते हैं बहुत लोग, कॉन्सोनेंट क्या है ये लोग नहीं समझ पाते, लेकिन वॉल का पता सबको रहता है। तो ए आई ओ यू तो नहीं है, ये तो क्या है, ए आई ओ यू से अलग है, इसका मतलब ये क्या है, वॉल तो नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो रूल ये कहता है कि अब इस वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो y है ये y इंटू आई, y को क्या करना है, i में बदल देना है। चलो i में बदल दिया, y को i में बदल दिया। अब इसमें लगाना है es, तो बेबीज, पहले y को i में बदला और फिर जाके es लगाया। हम कहते हैं सिटी, अब कह रहा है कि इसका हमको प्लूरल बनाना है सिटी का। तो सिटी का प्लूरल बना तो पहले ct, ये y है और y के पहले क्या है, t है। t क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है। तो t अगर कॉन्सोनेंट है तो y को पहले i में बदलिए, y को पहले i में बदलिए, फिर es लगाइए, सिटीज। ये सब एग्जाम में आता है प्लूरल बनाने के लिए, कोई वर्ड पूछ लेता है प्लूरल बनाओ, आपको दे देगा ड्यूटी। तो ड्यूटी में क्या है भाई, d है, उसके बाद u है, फिर t, y के पहले क्या है, t है, t क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पहले क्या करो, y को इस y को i में बदलो, तो y को बदल दिया i में, उसके बाद क्या लगा दिया, es। हम कहते हैं लेडी, हमने कहा लेडी, तो लेडी में क्या है, y के पहले क्या हुआ, d क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करें, ले डी, y को पहले क्या करें, i में बदल दे, लीजिए बदल दिया, और उसके बाद क्या लगा दिया, es, लेडीज। ये अलग